सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नव जीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जुलाई की 27 तारीख है और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत मती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 27 से 32 का प्रसंग है। और आज के दिन में कलीसिया संत मोनिका का पर्व मनाती है। संत मोनिका सभी महिलाओं के लिए विशेष रूप से एक सुंदर आदर्श है। जिस प्रकार से उन्होंने अपने पवित्रता के जीवन के द्वारा, प्रार्थना के जीवन के द्वारा ईश्वर पर दृढ़ भरोसा, आस्था, श्रद्धा, भक्ति और विश्वास का जीवन बिताते हुए, जीते हुए अपने पति को ईश्वर में लाया, अपने बेटे को जो गुमराह हो चुका था उसको ईश्वर में लाया। और सभी लोगों के लिए संत मोनिका एक आदर्श है। अगर हम लोग निरंतर उस प्रभु पर भरोसा रखते हुए प्रभु के चरणों में अपनी समस्याओं को लेकर जाएंगे, अपनी ज़रूरतों को लेकर जाएंगे, प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता है और किसी के भी आंसू व्यर्थ में नहीं जाने देता है। कहते हैं संत मोनिका ने 15, 16, 17 साल तक आंसू बहाते हुए दृढ़ विश्वास के साथ अपने बेटे के लिए, अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना की, जिसका नतीजा यह हुआ कि उसके आंसू व्यर्थ नहीं गए। जैसे कि संत अमरोज ने उसको कहा था, आपकी आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। और निश्चित रूप से संत मोनिका को उसकी प्रार्थना का उत्तर मिला। ईश्वर ने अपनी मेहरबानी दिखाई, ईश्वर ने अपनी कृपा उस परिवार में बरसाई। उसका बेटा सही रास्ते पर लौट के आया, आगे बढ़ के एक महान संत बन गया। उसका पति पेट्रिशियस जो ईश्वर को नहीं मानता था, ईश्वर को मानने लगा, ईश्वर में आ गया। इस प्रकार से पूरे परिवार को उन्होंने अपने प्रार्थनामय, त्याग, तपस्यामय जीवन के द्वारा परिवार की देखरेख की, परिवार को संभाला, परिवार का निर्माण किया। इसलिए आज के दिन में संत मोनिका के पर्व को मनाने के संदर्भ में हम विशेष रूप से संत मोनिका की मध्यस्थ मांगे, ताकि संत मोनिका हम सबों के परिवारों को दुरुस्त करने में, ठीक करने में, सही करने में, अगर हमारे परिवार में कोई भी सदस्य गलत रास्ते में है, गलत कार्य में है, गलत सोच विचार को लेकर चलता है, संत मोनिका के मध्यस्थता के द्वारा प्रभु की अपार कृपा पाएं, प्रभु के रास्ते पर आएं, सच्चाई के, प्रेम के, ईमानदारी के रास्ते पाएं। इसलिए आज के दिन में विशेष रूप से संत मोनिका का मध्यस्थ मांगते हुए हम प्रार्थना करें। आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है। फिर एक बार शास्त्रीय फरीसियों का जीवन का उल्लेख करते हुए प्रभु हम सबों को समझाना चाहते हैं कि हम शास्त्रीय फरीसियों की आदतों को, शास्त्रीय फरीसियों के विचारधाराओं को, शास्त्रीय फरीसियों के भांति अपने प्रार्थनामय जीवन को ना बनाएं, बल्कि हम प्रभु यीशु की धार्मिकता को अपनाएं, प्रभु यीशु की धार्मिकता के मार्ग पर चलें, प्रेम के मार्ग पर चलें, न्याय के मार्ग पर चलें, शांति क्षमा के मार्ग पर चलें। इसलिए प्रभु हम सबों को आज के दिन में बुलाता है फिर एक बार अपने व्यक्तिगत जीवन पर विचार करते हुए जो कुछ भी ठीक नहीं है, सही नहीं है, अच्छा नहीं है, उचित नहीं है, उसको सही करते हुए प्रभु की दृष्टि में जो उचित है, प्रभु की दृष्टि में जो सही है, प्रभु की दृष्टि में जो अच्छा है, उन कार्यों को, आदतों को, सोच को, विचारों को अपनाते हुए एक सुंदर क्रिस्तीय जीवन बिताने के लिए प्रभु हम सबों को आज के दिन में निमंत्रण देता है, बुलाता है। जिस प्रकार से आज के सुसमाचार की शुरुआत फिर एक बार इन्हीं शब्दों से शुरू हुई है, ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, तुम पुती हुई कब्रों के सदृश हो, जो बाहर से तो सुंदर दिख पड़ती हैं, किंतु भीतर से मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की गंदगी से भरी हुई हैं। इसी तरह तुम भी बाहर से लोगों को धार्मिक दिख पड़ते हो, किंतु भीतर से तुम पाखंड और अधर्म से भरे हुए हो। प्रभु यीशु मसीह खुले शब्दों से शास्त्रीय फरीसियों की धार्मिकता का खंडन करते हुए कहता है,
तुम पुती हुई कब्र के बांधती हो, जो बाहर से बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत आकर्षक लगते हैं, लोग वाह करते होंगे, लोग तारीफ करते होंगे, लेकिन लोगों को सच्चाई मालूम नहीं। इसलिए प्रभु कहता है तुम्हारी सच्चाई ये है कि तुम्हारे अंदर सड़ी गली चीजें हैं, बुराई हैं, बुरे विचार हैं, बुरे ख्याल हैं, अन्याय है, अधर्म है, बेईमानी है, और इस प्रकार से तुम घमंड से भरे हुए हो। इन सभी बातों के साथ तुम सोचते हो कि धार्मिक जीवन बिता रहे हो। नहीं, प्रभु कहता है तुम अपने मुंह से प्रभु की आराधना करते हो, लेकिन तुम्हारा दिल प्रभु से कोसों दूर है। शास्त्रीय फरीसियों की धार्मिकता उन्हें किसी भी प्रकार से उस ईश्वर में आगे नहीं बढ़ाता, अपने आध्यात्मिक स्तर को ऊंचा नहीं करता, बल्कि और गिराता है। इसलिए प्रभु हम सबों को उनका उदाहरण के साथ हम सबों को सचेत करता और बताता है कि हमारा आध्यात्मिक जीवन वैसे ना हो जैसे शास्त्री फरीसियों का था, दिखावे का था, आडंबर का था, ढोंग का था। इसलिए प्रभु ने कहा ढोंगी शास्त्रियों और ढोंगी फरीसियों, इस प्रकार का ढोंग ईश्वर को पसंद नहीं है। ईश्वर हकीकत चाहता है, सच्चाई चाहता है, ईमानदारी चाहता है, न्याय चाहता है, प्रेम, शांति, क्षमा चाहता है। इसलिए प्रभु ने कहा मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। दया दिखाने वाला, तरस खाने वाला ईश्वर चाहता है कि हम भी उनके उस विशिष्ट गुणों को अपनाएं, दया दिखाएं, तरस खाएं, एक दूसरे से प्यार करें, मोहब्बत करें, शांति क्षमा का जीवन बिताएं, न्याय के अनुसार व्यवहार करें। प्रभु यही चाहता है। इसलिए प्रभु शास्त्री फरीसियों के उदाहरण के साथ हम सबों को सिखाता और बताता है। और आगे प्रभु का वचन कहता है ढोंगी शास्त्रियों फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, तुम नबियों के मकबरे बनवाकर और धर्मात्माओं के स्मारक संवार कर कहते हो यदि हम अपने पुरखों के समय जीवित होते तो हम नबियों की हत्या करने में उनका साथ नहीं देते। इस तरह तुम लोग अपने विरुद्ध यह गवाही देते हो कि तुम नबियों के हत्यारों के संतान हो, तो अपने पुरखों की कसर पूरी कर लो। इस प्रकार से प्रभु बड़े कठोर शब्दों के इस्तेमाल करते हुए शास्त्रीय फरीसियों को समझाते हैं, और उनके उदाहरण के द्वारा मुझे और आपको, हम सबों को प्रभु आज के दिन में समझाते हैं कि किसी प्रकार का दिखावा, किसी प्रकार का ढोंग, किसी प्रकार का आडंबर या बाहरी आचरण हम सबों के लिए फायदेमंद नहीं है। फायदेमंद वही है जब हमारा दिल प्रभु के साथ जुड़ा होगा, प्रभु के मूल्य सिद्धांतों के अनुसार जब हम जीवन बिताएंगे, वही प्रभु को पसंद आएगा, वही प्रभु को प्रिय लगता है। इसलिए हम निरंतर विचार करें, हमारे जीवन पर मनन चिंतन करें, प्रभु के लिए कौन सी बात प्रिय लगती है। प्रभु के लिए जो बात प्रिय लगती है उसी को करें। प्रभु के लिए जो बात मेरे जीवन में प्रिय नहीं लगती, चाहे सोच हो, चाहे विचार हो, चाहे कार्य हो, उन सभी बातों को, उन सभी आदतों को, उन सभी विचारों को हम अपने जीवन से दूर रखें, बाहर रखें और पवित्रता की साधना करें। पवित्रता की साधना एक दिन से नहीं होती, निरंतर उस साधना को करना है, निरंतर प्रभु का वचन पढ़ना है, निरंतर प्रार्थना करना है। वही करते हुए प्रभु की दृष्टि में जो उचित है वही कार्यों को करें, वही व्यवहार करें, वही आध्यात्मिक जीवन जीने का प्रयास करें। प्रभु की आशीष बरकत हम सबों को निरंतर मिलती रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।